चलिए, आज का हमारा लेक्चर है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको फार्माकोलॉजी का मैंने डिस्कस किया था, जिसका क्लास था आपका फर्स्ट क्लास सीओपीडी था और अस्थमा था। आज हम चलते हैं एक्सपेक्टोरेंट के बारे में पढ़ते हैं। एक्सपेक्टोरेंट को एक दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं म्यूकोलाइटिक। म्यूकोलाइटिक का मतलब होता है किसी भी जहाँ पे चिपचिपाहट हो या कोई कह सकते हैं वाटर फ्लो, जहाँ पे नमी हो, उसको अगर कोई म्यूकस है वहाँ पर, जैसे कहते हैं ना, यहाँ पर बलगम अगर बहुत ज़्यादा बना हुआ है, उसको क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, उसके विस्कस को, उसके गाढ़ेपन को रिड्यूस करता है। ठीक है, मतलब कैसे थिनर बनाने का काम करता है। तो एक्सपेक्टोरेंट के दूसरे नाम जानते हैं म्यूकोलाइटिक एजेंट बोलते हैं। आगे आता है डिफिनीशन की बात करते हैं। ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि किसी भी बलगम को, स्पूटम को बाहर निकालने का काम करता है हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से, उसी को कहते हैं एक्सपेक्टोरेंट। आगे की बात करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट ड्रग जो होता है वो मदद करता है इंक्रीजिंग ब्रोंकियल सिक्रीशन, इंक्रीजिंग ब्रोंकियल सिक्रीशन या रिड्यूसिंग विस्कोसिटी। मैंने कहा कि अगर बलगम या कोई म्यूकस अगर आपके बहुत ज़्यादा कहीं डिपॉजिट है, जमा हुआ है, तो एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, उसको उसके विस्कस को रिड्यूस करके थिन बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से कोई भी आसानी से कोई कप हो या कोई बलगम हो या म्यूकस हो, वो आराम से रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से बाहर आ जाए। ठीक है, आगे की बात करें। अगला कहता है हेल्प इन डिजॉल्व, इसे घोलने का काम करता है और इसे डिजॉल्व थिक म्यूकस, जो है हमारा थिक अगर म्यूकस होगा बहुत मोटा, जिसमें बहुत मोटाई ज्यादा होगी हमारे बलगम इसकी कप की, उसको थिक थिनर बनाने का काम करता है, मतलब हेल्प इन डिजॉल्व थिक म्यूकस। ठीक है, घोलने का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन। पहला है डायरेक्टली जो एक्टिंग वाले ड्रग्स है, जिसका नाम है ग्वानिफेसिन, वसाका, सोडियम एंड पोटेशियम सिट्रेट और लास्ट है पोटेशियम आयोडाइड, ये जो डायरेक्ट एक्टिंग करता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं रिफ्लेक्स एक्टिंग, जैसा कि अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम कार्बोनेट्स है, ये हमारा रिफ्लेक्स एक्टिंग का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं म्यूकोलाइटिक की बात करेंगे, जो म्यूकस को, मैंने कहा था विस्कस है, म्यूकस को तोड़ने का काम करेगा, जिसका नाम है एम्ब्रोक्सा ब्रोमोहेक्सिन। आगे देखते हैं सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट, जो आपको थोड़ा सा नींद लाने का काम करेगा सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट में, जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट, एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट। यहाँ देखते हैं स्टिमुलेंट जो हम एक्सपेक्टोरेंट में देखते हैं, जैसा कि वो आता है लेमन, हमारा नींबू आता है, ठीक है, लेमन आता है, यूकेलिप्टस आता है, एंड सौंफ आता है। ठीक है, आप देखते हैं सौंफ कभी कभी हम लोग खाते हैं, क्या करता है, कहते हैं ना खांसी आ रहा है तो बलगम निकालने का काम करता है, तो वहाँ पे ये आता है, ये स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट। स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट का मतलब ये होता है कि जो बलगम्स होते हैं उसको क्या करता है, उत्तेजित करके उसके सिक्रीशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, उसके विस्कस को डायरेक्टली लेस करते हैं जाकर के, जो हमारा बलगम होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। पहला बात करते हैं रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन। रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, कहता है ये जो हम एक्सपेक्टोरेंट लेते हैं, ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इरिटेशन का काम करता है, ज्वलन का काम करता है। कहने का मतलब क्या है, जीआरटी जैसे हम सिरप पिएंगे तो यहाँ से आपका जीआरटी पूरा पेट तक जाएगा, तो कहने का मतलब जो भी आपका म्यूकस होगा वो पूरी तरीके से लेस होता चला जाएगा, विस्कस होता चला जाएगा। वही कह रहा है इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से ये कहता है रिलीज करता है, बाहर निकालेगा और थिक करता है कोई भी स्पूटम को या म्यूकस को या कप को। जैसे एग्जांपल की बात करें तो ड्रग्स का एग्जांपल है ग्वानिफेसिन है। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट स्टिमुलेशन। डायरेक्ट, जैसा नाम की बात कर रहा है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट का मतलब ये होता है जहां से ये म्यूकस हमारा बन रहा होगा, वो जाकर के डायरेक्ट उसको क्या करेगा, वहां से बाइंड करके उसको सिक्रीशन को कम करेगा, वहां से रिफ्लेक्स करेगा, उसको बाहर निकालने का काम करेगा। तो देखेंगे डायरेक्ट स्टिमुलेशन कहता है डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है, कहां पर, सिक्रीशन ग्लैंड पर जाकर के। आगे देखते हैं इनका चिकित्सीय यूज देख लेते हैं, थेराप्यूटिक यूज देख लेते हैं। जो एक्सपेक्टोरेंट का होता है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कोई भी हमारे अपर गले के पास कोई अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हमारे गले में इन्फेक्शन होता है तो एक्सपेक्टोरेंट वहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज टू द रिलीव कप, हमारे कप को बाहर निकालने में यूज किया जाता है, और इसे कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी में भी काम कर सकते हैं, और अस्थमा में भी हो सकता है। ऐसा तब होता है अगर हमारा कफ पूरी तरीके से निकल नहीं पा रहा है, म्यूकस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हमको क्या होता है, डिफिकल्टीज ब्रीथिंग काज करता है, जिसकी वजह से हम एक्सपेक्टोरेंट वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। कल इसके आगे मैं देखूंगा। आज के लिए इतना ही। ये थे हमारे वीडियो।
पसंद है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।